हेलो, नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ जो आपके प्रश्न पत्र में सही जोड़ी पूछी जाती है, उन जो सही जोड़ी है जो मैच करते हैं उनको कैसे मैच करेंगे वो देखना है। हमने यहाँ पर पहले से लिख कर रखा है। अगर मैंने आपसे सबसे पहले ये बोला था बेटा, अगर आपको सूत्र याद है, सूत्र अगर याद है त्रिकोणमिति के, तो आप जोड़ियाँ कर दोगे, अन्यथा आपको शायद ही आए। तो इसलिए आपको सबसे पहले हमारी वो वीडियो देखना है जिसमें हमने आपको पूरे सूत्र करवा रखे हैं। तो जब सूत्र याद है तो जोड़ी करना कैसे आसान होगा, यहाँ देखना है। हमें पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। इसके बाद में है 1 प्लस कोट वर्ग थीटा बराबर होता है सेक वर्ग थीटा। तो साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा का सूत्र क्या होता है बेटा नीरज, क्या होता है, एक। साइन वर्ग थीटा प्लस कोस वर्ग थीटा का सूत्र होता है एक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे वो विकल्प में पूछ ले, हो सकता है जोड़ी में तो पूछेगा ही, ये मान लीजिए। इसके बाद में आपसे खालिस्तान में पूछ सकता है साइन 30 का सूत्र क्या होता है, साइन 30 का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा। साइन 30 बराबर क्या होता है, साइन 30 कोस 30 साइन 60 कोस 60, ये सभी के सूत्र मैंने आपको बता रखे हैं। क्या होगा बेटा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान कौन बताएगा, किसी को नहीं है पता, प्रिंस, 1/2 होता है। देखो भाई साइन 30 आपको मैंने जब फार्मूले याद करवाए थे तो एक चीज मैंने आपको बताया था, आपको क्या याद रखना है, आपको एक चीज याद रखना है। जैसे 123 121 121 और 321, 123 121 321 याद रखना है। तो आपको नीचे से यहां पर करनी लगाना है ऐसे, और यहां पर लिखना है लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। ये होता है 30 का, ये होता है 45 और ये होता है 60। आपको भाई इतने ही याद रखना है, इतने में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपसे कहा साइन 30 का मान क्या होता है। इससे पहले आपको मैंने ये भी बता रखा है लाल बटे कक्का, क्या बता रखा है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अगर यहां पर होता है साइन, क्या होता है साइन, यहां होता है कॉस और यहां होता है टेन। साइन का उल्टा कोसेक होता है, यहां होता है सेक और यहां होता है टेन का कॉट। इसके लिए आपको क्या करना है, साइन 30 में जैसे ही आपसे कहूं तो 30 में देखोगे और लंब बटे कर्ण देखोगे, थीटा का मान क्या है 30 है, तो यहाँ पर 30 पूछा है तो हम 30 वाली लाइन में देखेंगे लंब क्या 1, कर्ण क्या है 2, तो इसका मान होगा क्या 1/2। इसके बाद में कोस 30 दे रखा है, 30 में देखेंगे कोस 30, और कोस 30 में होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, करनी, करनी 3/2, तो इसका हो जाएगा करनी 3/2, 3/2। और इसके बाद में आपको मैंने 6 फार्मूले बताए थे, साइन 90-1 कोस 90-1 टेन 90-1 कोसेक 90-1। आपको 6 फार्मूले याद करना है और आप लगा लोगे इसे। तो साइन 90-a का सूत्र होता है कोस ए, क्या होता है कोस ए। अब यहां पर कोस 90-थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है 1/कोस थीटा, क्या होता है 1/कोस थीटा।
कोस जीरो का मान क्या होता है 1, ये आपको याद करना है। कोस जीरो 1 माइनस कोस वर्ग थीटा, तुम्हें पता है 1 माइनस कोस वर्ग थीटा का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट साइन वर्ग थीटा, वर्ग से करने कट जाएगी तो साइन थीटा आएगा। और सेक थीटा मतलब सेक ए का सूत्र होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन वर्ग ए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन, ये आपके त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी जोड़ी निश्चित बनना है, आपके पेपर में आने वाले एग्जाम में निश्चित बनना है, ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद में कुछ सवाल है, डालने का रख दिया यार। अगला क्वेश्चन है, छह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड, एक 6 सेंटीमीटर आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हैं हम। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, जिसका कोण 60 डिग्री है। आपको ये प्रश्न, ये मान लीजिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आना ही है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। यहां पर कहीं 60 डिग्री कोण है, त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल सकते हैं OAB। तो क्या करेंगे, हमें पता है, दे क्या रखा, हमें दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है वृत्तखंड की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या 'r' बराबर दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। और कोण दे रखा है, कोण कितना दे रखा है, कितना डिग्री दे रखा है बेटा, 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना, निकालना है। हमें ये तो पता है ना, ये इतना होता है लघु त्रिज्यखंड। क्या होता है, लघु। और ये क्या होता है, दीर्घ। क्या होता है, दीर्घ। ये तो पता है ना इतना। तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आप सभी को पता होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, कौन बताएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है प्रिंस, बोलो बेटा। थीटा बटे 360 गुणा पाई r वर्ग। ये है भाई, थीटा बटे 360
गुणा पाई आर वर्ग। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला है। देखो भाई, दो सूत्र होते हैं, एक तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और एक चाप की लंबाई। क्या होता है चाप की लंबाई का सूत्र? क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। अगर वो सेक्टर का परिमाप देगा, पूरा परिमाप ज्ञात कीजिए, तो दोनों त्रिज्या जोड़कर चाप की लंबाई का 8 कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? सेक्टर का परिमाप टोटल क्या निकल जाएगा? उसका परिमाप। तो थीटा का मान क्या पूछा है उसने? थीटा का मान क्या दे रखा है? थीटा का मान दे रखा है 60। कितना डिग्री दे रखा है? 60। 360 गुणा पाई का मान क्या होता है बेटा? 22/7। और यहां पर क्या दे रखा है? आर का मान कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। 6 गुणा 6। आर का मान, आर के ऊपर वर्ग है तो आर को कितनी बार लिखेंगे बेटा? 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो 0 से कट जाएगा 0, 6 से कट जाएगा ये 6 बार जाएगा, 6 से कट जाएगा फिर 6। तो हम 22 का गुणा करेंगे 6 में तो क्या आएगा? 6 दूनी 12 की 2, 12 की क्या आया? 2 और 6 दूनी 12 और 1 13। 7 का लगा देंगे भाग, कितनी बार जाएगा बेटा? चाहो तो ये आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा प्रश्न का आंसर है। पेपर में 101% ये आना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट ले लो। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आईएमपी की श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है 4.2 सेंटीमीटर। क्या है? 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये क्वेश्चन कहां पर है? 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, बोलना बेटा, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है आईएमपी में। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु को पिघलाकर फिर क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। एक बेलन के रूप में एक बेलन के रूप में डाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। आप पेपर में आपको बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आपको मिलेगा पेपर में। 6 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर धातु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। धातु के गोले को पिघलाकर, धातु के गोले को किसको पिघलाया है? गोले को। ठीक है। तो अब यहां पर हमें पता है
गोला ये होता है, गोला क्या होता है, गोला ये होता है, ये उसकी त्रिज्या है, कितनी दे रखी है, बड़ी आर बराबर मान लेंगे 4.2 सेंटीमीटर है। इनाम दे दो। इसको पिघलाकर हमने क्या किया है, इसको पिघलाया गया है और पिघलाने के बाद में क्या बनाया गया है, एक बेलन। क्या बनाया गया है बेटा, बेलन बनाया गया है। तो बेलन के रूप में डाला जाता है। तो क्या होना है इसमें, बेलन किस प्रकार से बनता है बेटा, ये बेलन है, ये क्या है, इसका बेलन है। बेलन के रूप में डाला जाता है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई हमें क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, दिया है, आप लिख लेना, दिया है, क्या दे रखा है, दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, या पहले लिख लो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर है 4.2 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, गोले की त्रिज्या दे रखी है बेटा कितनी, 4.2 सेंटीमीटर दे रखी ना। तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मानेंगे क्योंकि दोनों आरों में हमें डिफरेंस करना है। चाहो तो आप R1 R2 लिख सकते हो, या कैपिटल या स्मॉल लिख सकते हो। गोले की त्रिज्या R बराबर 4.2 सेंटीमीटर है। और यहां पर बेलन की त्रिज्या क्या है बेटा, कितनी है, 6 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या R बराबर दे रखा है बेटा 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई हमें क्या करना है, निकालना है। बेलन की ऊंचाई H बराबर हमें निकालना है। तब प्रश्न अनुसार तो जिसको हम निकालेंगे उसको आगे लिख दो। क्या निकालना है हमें, बेलन को निकालना है। तो यहां लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन किसके बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है। गोले का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र किसी को पता है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, नीरज बोलेगा बेटा, क्या है बेलन का आयतन, पाई आर वर्ग एच। गोले का आयतन क्या होता है, बोलो सभी बोलो एक साथ, क्या होता है, पाई 4/3 पाई आर की घात 3। तो यहां पर हमें क्या देखना है, पाई से कट जाएगा पाई, ठीक है। और ये वाली आर का मान, छोटी आर का मान क्या है, 6 है। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 6 गुणा 6। एच हमें निकालना है बेटा, ये ऐसा कैसा रहेगा, 4/3, ये भी ऐसा कैसा रहेगा, गुणा ये वाले आर का मान क्या है 4.2। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 4.2 गुणा 4.2। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, पेपर में 101% आना है, ध्यान रख लेना। तो 6 गुणा 6 को बटे में ले जाओ, एच बराबर लिख के 4/3 गुणा 4.2 गुणा 6 बटे में, ये सॉरी यहाँ नहीं लिखना है,
ये नीचे लाइन दिख तो रहा ना बेटा, दिख रहा ना। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, काट देंगे। क्या कट रहा है हमारे 6 का टेबल कौन कौन को आता है, 6 7 42, 0.7, 6 7 42। फटाफट गुणा करो इनका और 3 से काटो इनको, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। सभी का गुणा करेंगे जब क्या आएगा बेटा, कौन बताएगा, 4 गुणा 1.4 गुणा 0.7 गुणा 0. सभी का गुणा करेंगे जब क्या आएगा, आंसर कितना आएगा, सबका गुणा करेंगे जब 1.4 का 4 में गुणा करेंगे जब क्या आएगा, 5.6। और इन दोनों का गुणा करेंगे जब कितना आएगा, फटाफट गुणा करो तीनों का, 0.7 गुणा 0.7, 0.7 गुणा 0.7 कितना आएगा, 0.49। इन दोनों गुणा करो फटाफट, कितना आएगा हमारा ये फाइनल, जो इन दोनों का गुणा आएगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसका गुणा करेंगे वो क्या आएगा, फाइनल आंसर रहेगा। जल्दी फटाफट गुणा करो, 2.744 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या आ गई, बेलन की ऊंचाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये नहीं आ रहा है क्या, तो इसको यहाँ लिख दो, नहीं आ रहा तो भाई यहाँ आंसर लिख दो, ठीक है, गुणा तो आता होगा ना, ये आप दिख रहा है क्या, तो आंसर यहाँ लिख दो बेटा, 2.74 सेंटीमीटर, ये हमारे प्रश्न का आंसर है। अगर आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक बाद ही मतलब होता है। अगर आपको वीडियो समझ में अगर पसंद आ रही है, समझ में आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। हम आपको परीक्षा तक ये इसी प्रकार से वीडियो, आपको आईएमपी क्वेश्चन के महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।